जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे दोस्तों। और लॉकडाउन के चलते जो है सभी जो है अपने घरों में ही हैं तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत समय मिल रहा होगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो चाल समय दूरी का ये है थर्ड वीडियो। और इसमें जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ जो है बहुत छोटे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लेवल बहुत अच्छा है, आपको उसके मतलब कोई टेंशन नहीं है कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इसको लेके कोई चिंता नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका। और आपके बेसिक्स को ही मैं इतना अच्छा कर दूंगा, अगर आप कंटिन्यू वीडियो मतलब डेली देखते हैं तो आपके बेसिक्स इतने मतलब अच्छे हो जाएंगे कि आपके अगर लैंग्वेज के पे भी क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन आपको क्या करता है लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर बहकाता भी है तो आप बहकेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, ये चाल समय दूरी का जो है थर्ड वीडियो है। और दोस्तों पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 2 लाइन में इसका आंसर है। क्वेश्चन इतना लेंथी है, उसको लेके आपको कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो किसका दे रखा है, तो आप कहेंगे अंतर समय का दे रखा है। जबकि यहाँ जो है अनुपात दे रखा है, जो मतलब इनकी दी है चाल दी हुई है दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, चाल। तो चाल दोस्तों पहले व्यक्ति की मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे व्यक्ति को मैं बी मान लेता हूँ। तो मैं कहूँगा पहले व्यक्ति की चाल 8 है तो दूसरे की कितनी है, 10 दी हुई है। और दोस्तों आपको एक चीज़ याद होगी कि जिस प्रकार क्षमता और समय एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, उसी प्रकार से चाल और समय भी क्या होता है आपका, जस्ट अपोजिट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए। चलिए मान लेते हैं ए और बी दो बंदे हैं, ए की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों ये किसका अनुपात है, आप कहेंगे चाल का अनुपात है। अब दोस्तों मैंने कहा है अभी तो आपसे कि चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। 8 यहाँ और 8 10 यहाँ, अगर 8 10 लिखा है तो मैं इसको समय को 10 8 लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा है, तो दोस्तों चाल 3 है तो ए की 3 है और बी की कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं एक दूरी मान लेता हूँ दोस्तों इसके लिए, और दूरी क्या मान लेता हूँ, इनके एलसीएम में मान लेता हूँ। तो मैं कहूँगा दूरी कितनी होगी, 5 से 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर को। तो दोस्तों एक फिक्स दूरी को ये देखिए, फिक्स दूरी को जब ये चलेंगे तो इनकी जो है समय कैसे जस्ट अपोजिट होता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ से समय, आपके पास दूरी 15 है, आपके पास चाल ए के लिए 3 है, तो समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल कितना होता है, समय होता है, तो आप कहेंगे 15/3 5 घंटे। ठीक है, उसी प्रकार दूरी अभी भी आपके पास 15 है बी के लिए, लेकिन बी के लिए चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा 3 घंटा। तो दोस्तों देखिए ए की जो चाल 3 और बी की चाल 5 थी, वो ए बी समय में क्या बदल गई, तो आप कहेंगे जस्ट क्या हो गई, अपोजिट हो गई। 3 5 की जगह पे इस समय क्या हो चुका है, 5 और 3 हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको यहाँ कहा था कि अगर चाल 8 और 10 के दी हुई है तो आप समय क्या कह सकते हैं, 10 और 8 कह सकते हैं। या आप इसको काट के क्या लिख सकते हैं, 2 चौको 8 2 पंजे 10, और सेम यहाँ पे 5 4 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको समय यहाँ पे 10 और 8 है, मतलब ए जो है अगर 10 क्या लगा रहा है दोस्तों, किस में रेशियो है, तो आप कहेंगे ए अगर 10 समय लगा रहा है तो बी कितना लगा रहा है, 8। अब दोस्तों आपके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है ए बी से, यही तो कहा है ना दोस्तों। पहला व्यक्ति मतलब ए दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक लेता है, तो आप कहेंगे 30 मिनट। तो हम कहेंगे पहला व्यक्ति 10 ले रहा है, दूसरा व्यक्ति 8 ले रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों 2 ले रहा है, और इस 2 को संभालने कितना का है, 2 मिनट को 30 मिनट का है दोस्तों। ठीक है, तो आप कहेंगे मेरे हिसाब से 2 ज़्यादा ले रहा था, सवाल के हिसाब से 30 ज़्यादा है, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30/2 कितनी हो जाएगी, 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो तुलना करने पे आई है, इसलिए आप कहेंगे मैं इसको इधर गुणा करूंगा तो मेरे को बी का समय मिल जाएगा, और यहाँ गुणा करूंगा तो किसका समय मिल जाएगा, तो आप कहेंगे ए का। तो 15.150 क्या दोस्तों, मिनट, क्योंकि तुलना मिनट में ही हुई है, अभी जो आपकी यूनिट है वो मिनट ही है। उसी प्रकार 15 8 120 मिनट। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या निकालनी है, तो दूरी निकालनी है। आपके पास समय है, आपके पास चाल है, तो आप दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास समय है और आपके पास चाल है, तो दोस्तों दोनों से देख लेते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है, तो आप कहेंगे 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब कितने घंटे, तो आप कहेंगे 120 को जब मैं घंटे में बदलूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा, 60 से, तो मतलब 120/60 2 घंटे। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगा, तो आप कहेंगे 10 × 2 = 20, क्योंकि दोस्तों 10 क्या है, चाल,
गुणा 2 क्या है समय, तो 10 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर दोस्तों। या फिर आप ऐसे कर दीजिए दोस्तों 150 मिनट दिया हुआ है और यहाँ पे क्योंकि दोस्तों दोनों ओर से दूरी क्या आनी है, समान आनी है, क्योंकि दोनों ने दूरी क्या चली है, समान ही चली है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि इसकी चाल 8 है गुणा, तो दोस्तों दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे चाल गुणा समय, और दोस्तों समय कितना है 150 मिनट। अब आपको 150 मिनट को घंटे में बदलना है, तो आप क्या करेंगे 150 को 60 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आता है 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 5 बटे जब आप 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 चौके 20 किलोमीटर। यहाँ से भी आंसर क्या आता है, सेम ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये केवल समझाने के लिए इतने उसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज में, अदरवाइज इसमें इतना कोई भी बड़ा वो समझ मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं कि समझ में ना आए। ये मैंने दोस्तों आपको बताया कि रिलेशन अपोजिट कैसे होता है। जिस प्रकार आपने टाइम एंड वर्क में अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पे भी मैंने आपको एक मतलब दोनों के लिए कुल काम लेके अलग अलग आपको एफिशिएंट मतलब क्षमता से एफिशिएंसी दोनों की क्या करवाई थी, बताया था कि कैसे अपोजिट होती है दोस्तों, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से चाल और जो आपका समय है वो भी क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और ये है सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कुछ चोर सिपाही वाला जैसा क्वेश्चन नहीं है क्या, तो इसको मेरे ख्याल से वैसे आपको बनाना चाहिए, लेकिन मैं करवा देता हूँ फिर भी आपको इसको। तो दोस्तों एक स्थान से कोई कार जो है एक स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक स्थान ए है तो यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहली वाली कार जो है चल गई दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जब कह रहा है कि उसके आधे घंटे बाद, अब दोस्तों इसका समय कितना, ये आधे घंटे तक चल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसका समय मतलब ये आधा घंटा क्या है ऑलरेडी चल चुका है। तो दोस्तों ये दूरी कितनी चल गया होगा आधे घंटे तक, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो आधे घंटे में कितना चल जाएगा, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कहा है कि उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सेम डायरेक्शन में और उसी स्थान से, मतलब यहीं से क्या हो रहा है दूसरी ट्रेन चल रही है और उसकी चाल कितनी है, या ट्रेन या कार, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो प्रति घंटे की चाल से चली, बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है दोस्तों। तो ये वाला सवाल दोस्तों आप इस पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे नहीं है, तो आप इसके प्रैक्टिस सेट में देख लीजिएगा, आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। एक ही तरीका है करने का, बहुत आसान सा तरीका है, ज़्यादा मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब दोस्तों इस वाले सवाल को देखते हैं। तो ये 40 से गया, ये 50 से गया, लेकिन दोस्तों ये जो पहला वाला था, ये पहला वाला जो कार लेके गया, ये ना आधे घंटे एक्स्ट्रा नहीं चल गया क्या, क्योंकि पहले के आधे घंटे के चलने के बाद दूसरा चला है, आधे घंटे के बाद चला है, इसलिए दोस्तों आधे घंटे तक कौन चल गया पहले, तो आप कहेंगे केवल आधा घंटा जो पहला वाला कार था वो चल गया। तो आप कहेंगे आधे घंटे जो है पहले कार आधे घंटे में पहला कार कितना चला, तो आप कहेंगे आधे घंटे में जो पहला कार है वो कितना चल चुका होगा, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि चाल उसकी कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हो गया आधा घंटे का, मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया दूरी 20 किलोमीटर। अब दोस्तों अब 20 किलोमीटर आगे ये पहुँच चुका है कौन, फर्स्ट वाला, और 20 किलोमीटर उसके आगे चलने के बाद अब ये जो है निकलना प्रारंभ करता है, मतलब आगे चलना प्रारंभ करता है कौन, नंबर सेकंड। अब दोस्तों जब ये चलना प्रारंभ कर रहा है तो इनके बीच अभी डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे जब इसने चलना प्रारंभ किया तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। अभी ये कहीं यहाँ पहुँच चुका है दोस्तों पहला वाला, ठीक है, ये वाला 20 किलोमीटर कुछ आगे निकल चुका है। अब दोस्तों दूसरा वाला चलना प्रारंभ करता है, और जब दोस्तों ये चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ से अगर ये 40 से चला था, अगर दूसरा वाला भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो ये क्या कभी इसको पकड़ पाता, तो आप कहते हैं नहीं, अगर चाल बराबर होती तो ये दूरी कभी कवर नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसकी चाल कितनी ज़्यादा है दोस्तों, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कल मैंने ऐसे आपको सवाल कराए भी हैं। तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 20 किलोमीटर को क्या करेगा, अब कवर करेगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास अभी दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी 20 किलोमीटर है बीच की।
अब ये दूसरी वाली चलना प्रारंभ करता है और इस 20 किलोमीटर को कवर करता है जब ये यहाँ से कुछ आगे बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर की दूरी और कितने से कवर करनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो आप कहेंगे 2 घंटे में क्या करेगा, ये चल जाएगा उसको। तो दोस्तों पहला तो यही पूछा था कि पहली कार को कितने समय बाद, तो कितने समय बाद आप कहेंगे 2 घंटे। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन में मैंने केवल दूरी रखा है, तो आप निकालना है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, ये दूसरी वाली ट्रेन, क्योंकि क्या पूछा गया है, दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो दोस्तों जब ये चलना स्टार्ट किया यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2 घंटे में दूरी क्या होगा कुछ, तो आप कहेंगे 50 दूनी 100 क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। क्योंकि दोस्तों दूसरे वाले के लिए हम कार के लिए बात करेंगे, तो दूसरे वाले कार की जो चाल है, चाल दोस्तों कितनी है, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दोस्तों समय कितना है, तो आप कहेंगे समय जो है 2 घंटा है। तो आप कहेंगे दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी आपका 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर तो ये पहले चल चुका है, कौन, ए वाला। उसके बाद 2 घंटे फिर चला है, ठीक है, 2 घंटे फिर चला है जब उसने उसको पकड़ा। तो कहेंगे आप 20 किलोमीटर पहले चला था, 2 घंटा फिर चला, कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल जाएगा, और 80 किलोमीटर बाद में चला है, 20 किलोमीटर पहले चला है, तो 100 किलोमीटर दूर क्या पकड़ लेगा उसको, 100 किलोमीटर दूरी पे ये पकड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपने कल भी किए थे हमने, और आज भी डिस्कस कर लिए हैं एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोस्तों 2 मित्र हैं जिनका घर एक दूसरे से कितना है, 90 किलोमीटर दूर है। पहला मित्र है, दूसरा मित्र ये है। अब दोस्तों ये मित्र हैं, प्रेमी हैं, हमें नहीं पता, अब जा रहे हैं, बस मिलने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद समझ लीजिए कि आप जो है अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका दोस्त क्या है, उसका घर यहाँ है। हमने 2 जगह को ए और बी मान लिया है। तो दोस्तों 2 मित्रों का घर, ये पहले मित्र का घर है, ये दूसरे मित्र का घर है, मान लेते हैं। और इनका घर कहा गया है एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, तो आप कहेंगे सवाल ने कहा है इन दोनों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा दोस्तों ये जो कुल डिस्टेंस है ये कितनी है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों क्रमशः बोला है ना, मतलब कि क्रम से, तो हम पहले के लिए ही पहले बात करेंगे, जो चाल दी होगी पहले के लिए दी होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा वाला कितने, तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। मतलब दोस्तों ये इसके घर की ओर को जा रहा है और ये इसके घर की ओर को आ रहा है। तो कहा गया है दोस्तों दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहले मित्र का घर मतलब ये, इसके घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे वो दोनों, और कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब दोस्तों आप एक बात बताइए, जब दोनों एक ही ओर को जा रहे हैं, एक ही के घर को आ रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे की ओर को भाग के कभी आइए, 2 बंदे जब एक दूसरे की ओर को भाग के आएंगे तो क्या होते हैं, तेज चलते हैं, मतलब उसमें क्या होती है, तो आप कहेंगे सीधा सीधा मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है, चाल जुड़ जाती है। जब क्या होते हैं वो एक दूसरे की ओर आते हैं, एक दूसरे की ओर जो है दौड़ते हैं, एक दूसरे की ओर को आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे के घर की ओर को जा रहा है और दूसरा वाला इसकी ओर को आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप कहेंगे दोस्तों चाल कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 20 + 25 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा चालें क्या हो जाएंगी, दोनों की जुड़ जाएंगी, और दूरी कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर। तो दोस्तों दोनों के घर की दूरी 90 है, दूरी 90 है बटे चाल 45 है, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल कितना आता है, तो 90 किलोमीटर। और दोस्तों यूनिट से यूनिट भी काटना आपको सीखना है, तो आप कहेंगे आवर जो है सबसे ऊपर चले जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर मतलब बटे में होता है। तो आप कहेंगे ये कट जाएगा और ये 2 बार कटेगा, आवर बच जाएगा, तो कितना आ जाता है 2 आवर, ठीक है। तो दोस्तों कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय तो आगे आपका 2 घंटे बाद क्या होंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे, और इनका क्या हो चुका है, मिलन अब हो चुका है, ठीक है दोस्तों, भरत मिलाप हो चुका है। उसके बाद जब 2 घंटे में ये एक दूसरे को मिल जाते हैं, उसके बाद ये पूछा है आपसे कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये पहला मित्र का घर है,
यहाँ से दोस्तों दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहला वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है और कितने घंटे तक चला है, 2 घंटे तक चला है। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाला 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और कितने घंटे तक चला है, 2 घंटे तक, क्योंकि दोस्तों दोनों कितने घंटे चले हैं, 2 घंटे चले हैं। तो आप कहेंगे पहले वाले की चाल गुणा पहले वाले का समय, सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दी हुई है, हाँ दोस्तों समय दिया हुआ है, क्योंकि आपको दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक उसी प्रकार ये तो दोस्तों पहले वाले का था, उसी प्रकार सेकंड वाले का चाल गुणा सेकंड वाले का समय। तो आप कहेंगे पहले वाले की चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 घंटा। तो यहाँ से कितना देगा दोस्तों, 20 गुणा 2 बराबर 40 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे वाले की चाल, तो आप कहेंगे दूसरे वाले की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा दूसरे का समय, तो आप कहेंगे समय तो दोनों के लिए बराबर ही था, 2 घंटा। तो आप कहेंगे 25 दूनी 50 और क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों पहले वाले की घर से 40 किलोमीटर दूर पकड़ेंगे और दूसरे वाले के घर से 50 किलोमीटर दूर पकड़ेंगे एक दूसरे को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा अभी तक। हर क्वेश्चन को मैं मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं इस बार। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके प्रैक्टिस सेट से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे प्रैक्टिस करने को, लेकिन यहाँ से आपका जो है बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मोटर सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वह कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, खाली लैंग्वेज बहुत बड़ी है, जैसे जैसे दिया हम वैसे वैसे बनाते चलते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से, तो दोस्तों एक स्थान तो आपके पास क्या है, आप कहेंगे एक स्थान P है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसकी चाल कितनी है दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है पहला बंदा। स्थान Q के लिए एक स्थान आपके पास Q है, तो दोस्तों P से Q के लिए गया और कितनी चाल से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इसका टाइम क्या दिया है, तो आप कहेंगे 10 बजे ये क्या हो रहा है, चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब उसी समय मतलब ठीक 10 बजे ही एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर को चला, मतलब दोस्तों Q से P की ओर को, तो ये तो इधर को जा रहा है और ये क्या हो रहा है, इसकी ओर को आ रहा है। तो दोस्तों इसकी चाल क्या दी हुई है, Q से P की ओर को जाने वाले की, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। अब दोस्तों ये टाइम भी उसका सेम है, क्योंकि 10 बजे ही ये चला था और 10 बजे आपसे कहा है कि उसी समय का मतलब होता है टाइम क्या है, एक ही है। तो आप कहेंगे 10 बजे ये भी चला था तो 10 बजे ये भी चला था। तो कहाँ है दोस्तों कि यदि P से Q की दूरी, P से Q की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर, तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 120 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, तो P से Q की दूरी दोस्तों कहा 120 किलोमीटर है, तो वह कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये P रहा दोस्तों, ये आपका ये Q है, इन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों जब एक दूसरे की ओर चलते हैं, सामने की ओर आते हैं, तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप कहेंगे चाल मेरे पास हो चुकी है 50 + 40 = 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और दोस्तों आपके पास दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी मेरे को दी हुई है साफ साफ, दूरी जो है 120 किलोमीटर है। तो आप कहेंगे दोस्तों चाल है, दूरी है, तो मैं समय निकाल सकता हूँ क्या, तो आप कहेंगे समय = हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो आप कहेंगे दोस्तों दूरी कितनी है, तो 120 किलोमीटर, चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा दोस्तों, आवर ऊपर जाता है, तो हम काट सकते हैं इसको 30 चक्को 120 और 30 है 90, तो 4/3 R। ठीक है, अब 4/3 R का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसको भागा देंगे 3 × 3 और कितना शेष बचता है 1/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 सही 1/3 का मतलब 1 घंटा तो पूरा पूरा लगा, तो आप कहेंगे 1 आवर। और 1/3 को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, तो हमने कहा 1/3 घंटा है। अब मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ कि 3 घंटे को मिनट में कैसे बदलेंगे, 3 मिनट में कितने, सॉरी दोस्तों 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आप कहेंगे 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 होते हैं, इसलिए 3 घंटे में कितने होंगे, 60 से 180। उसी प्रकार से 1/3 घंटे में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1/3 को किससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो कितना आ जाता है दोस्तों 20 मिनट। तो आप कहेंगे 1 आवर और 20 मिनट इसका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। लेकिन पूछा कितना था दोस्तों, कितने बजे मिलेंगे, तो आप कहेंगे 10 बजे तो एक दूसरे की ओर चले ही थे,
10 बजे के बाद इनको 1 घंटा 20 मिनट अतिरिक्त लगा है, तो 10 बजे के बाद 1 घंटा अतिरिक्त, 1 घंटा प्लस 20 मिनट अतिरिक्त लगा, इसलिए कितना टाइम लग गया? तो आप कहेंगे दोस्तों 11 घंटे और 20 मिनट, मतलब 11 घंटे का मतलब दोस्तों 11 बजे और 20 मिनट पे क्या करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन बनाया ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 11 घंटे 20 मिनट, 11 आर प्लस मतलब 20 मिनट का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये 4 क्वेश्चन चारों ही डिफरेंट टाइप में आपके सामने दोस्तों थे, और थर्ड और फोर्थ तो लगभग सेम ही था, पर हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बदल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके राम सिंह यादव में भी मैंने काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, तो मैंने सोचा इन क्वेश्चन को शामिल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वही वाली बात है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा, कुछ छोड़ दिया, और वही आपके एग्जाम में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, पेन करता है, बहुत ज़्यादा दुख देता है, तो वो हमें ज़्यादा की उसमें बड़ी वो लगती है, बहुत दुख होता है दोस्तों कि हमने इतना किया उसके बावजूद भी हमारा ये क्वेश्चन रह गया, फिर हम उस पर एफर्ट देते हैं और तुक्के बढ़ा देते हैं, और वही हमारा क्या कर देता है, नंबर कम कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, और इसके बाद 2 वीडियो में हम क्या कर देंगे, चाल समय दूरी को फिनिश कर देंगे दोस्तों। छोटी छोटी वीडियो हैं, हर वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो नए कॉन्सेप्टों को सीखिए, पुरानी वीडियो देखते रहिए। इसके साथ दोस्तों कोई ना कोई चैप्टर टाइम एंड वर्क को फिनिश कर दीजिए अच्छे से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास कम से कम 5-6 चैप्टर अब हो चुके हैं। आपने परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी पढ़ लिया है। तो दोस्तों बड़े जो चैप्टर हैं वो लगभग सभी फिनिश की ओर हैं। इसके बाद क्या बचता है आपका औसत, कुछ एक अच्छा चैप्टर बचता है जो कि लेंथी जाएगा, उसके बाद आपके 2-2 वीडियो में लगभग क्या हो जाएंगे, सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, जुड़े रहिए दोस्तों, और ये कुछ 15 से 20 क्लासों में इसके बाद हम क्या कर देंगे, मैथ को फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए अच्छे से, अपने घर वालों के सपने को साकार करने के लिए, अपने आंखों में आपने जो सपना देखा उसको, सपने को सच करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।